हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहीं पे बेल आइकन की बटन भी होगी, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और कमेंट भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, या पढ़ाई से संबंधित आपको जो भी टॉपिक समझना हो उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द और उसके भेद। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कुछ शब्द के भेद के बारे में ही जान पाएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। शब्द पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं और उसे किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द के भेदों के भी भेद होते हैं जिसको उपभेद कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। है पहला आपका जो टॉपिक है वो है शब्द। शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल, यानी क धन म धन ल बराबर कमल। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आप कि 2-3 वर्णों को आप जोड़ रहे हैं, उसके माध्यम से एक शब्द निकल रहा है और उस शब्द का कोई न कोई अर्थ है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ होता वही शब्द होता है, क्योंकि व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को ही स्थान मिला है। कमल का अर्थ है फूल, एक पुष्प का नाम है कमल। ठीक है, तो इस तरह दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे। ठीक है, शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? 4 भेद होते हैं। उन चारों के नाम हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं। देखिए, ये पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इस तरह शब्द के 4 भेद होते हैं। इन्हीं के आधार पर शब्दों के और भेद, मतलब जो उपभेद हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। शब्द के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं वो 2 होते हैं। उस तरह आज हम लोग अर्थ के आधार पर ही शब्द के भेद पढ़ेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं पहले ये जान लें। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसे ही सार्थक शब्द कहेंगे, और व्याकरण में स्थान भी उन्हीं शब्दों को मिलता है जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। उनका प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा में ही किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो। देखिए यहाँ पर पानी है, दूसरा घर है, तीसरा लड़का है। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ है। जैसे पानी है, एक पेय पदार्थ है। घर है, जिसमें हम रहते हैं। लड़का है, जो किसी बच्चे को कहा जा रहा है। इस तरह से शब्द के, ये सार्थक शब्द के भेद हैं। ठीक, उसके बाद है निरर्थक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, और इनको व्याकरण में कोई स्थान नहीं मिला हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है वाणी, वड़का आदि। यानी जो पानी आपके सार्थक शब्द में था उसी का, आप जैसे कहते हैं ना कि पानी वानी पिलाई, यानी पानी तो सार्थक है लेकिन हम बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर ही लेते हैं। जैसे चाय वाय पिलाई कि नहीं पिलाई,
तो वाय जो है, वड़का जो है, वानी जो है, ये आपका निरर्थक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।